सेनेट जो है ये अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है, जबकि नेशनल असेंबली जो है वो लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है। जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 ये प्रोवाइड करता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसके बारे में जो आर्टिकल 50 है वो ये कहता है कि यहाँ पे एक मजलिस शूरा होगी जिसे पार्लियामेंट कहते हैं या फिर मजलिस शूरा, और ये जो पार्लियामेंट होगी ये कंसिस्ट होगी 2 हाउसेस पे जिसका नाम है सेनेट और नेशनल असेंबली। सेनेट जो है ये अपर हाउस है जबकि नेशनल असेंबली जो है ये लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है। द present constitution of 1973 provides the parliamentary form of government. Article 50 says that there shall be a Majlis Shura द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 है ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ये प्रोवाइड करता है। और आर्टिकल 50 जो है वो ये कहता है कि यहाँ पे जो है ये एक मजलिस शूरा होगी कंसिस्टिंग ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द 2 हाउसेस टू बी नोन एज द नेशनल असेंबली एंड द सेनेट कंसिस्टिंग ऑफ president and the 2 houses to be known as the national and the Senate. पार्लियामेंट जो है ये कंसिस्ट होगा प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस टू बी नोन, 2 हाउसेस जो कि जाने जाते हैं नेशनल असेंबली एंड सेनेट। सेनेट जो है ये अपर हाउस है, द सेनेट इज द upper house of the parliament जबकि नेशनल असेंबली जो है नेशनल असेंबली is the lower house of the parliament. इसकी जो रेलेवेंट प्रोविजन है ये यहाँ पे आपने रेलेवेंट प्रोविजन है आर्टिकल 59, 60 एंड 61, ये इसकी रेलेवेंट प्रोविजन है। कंपोजिशन ऑफ सेनेट, सेनेट की जो कंपोजिशन है
सेनेट में द सेनेट शैल कंसिस्ट ऑफ 104 104 मेंबर्स। ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, 104 मेंबर्स ऑफ होम जो कि होते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे आपने 104 लिखनी है, 104 लिखने हैं। उसके बाद 14 शैल बी इलेक्टेड फ्रॉम ईच प्रोविजनल असेंबली, 14 शैल बी इलेक्टेड फ्रॉम ईच प्रोविजनल असेंबली, यहाँ तक करना है। और उसके बाद पॉइंट नंबर बी है, उसमें लिखना है 8 शैल बी इलेक्टेड फ्रॉम द फेडरल। पॉइंट नंबर 3 में आपने लिखना है 4 वुमेन एंड 4 मेंबर्स बाय ईच प्रोविजनल असेंबली टू रिप्रेजेंट उलमा, टेक्नोक्रेट्स एंड अदर प्रोफेशनल्स। और लास्ट में है 4 नॉन मुस्लिम्स, 1 फ्रॉम ईच प्रोविंस शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ ईच प्रोविजनल असेंबली। ये अमेंडमेंट जो 18 अमेंडमेंट थी उसके अंदर था कि 4 जो है वो 4 नॉन मुस्लिम्स होंगे फ्रॉम ईच प्रोविंस, हर एक सूबे से होगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर्स, जो मेंबर्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। पहली क्वालिफिकेशन ये है कि वो मुस्लिम होने चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट बी अ मुस्लिम बाय फेथ। सिटीजनशिप, द कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो है वो सिटीजन होना चाहिए। एज जो है, द कैंडिडेट मस्ट नॉट बी लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज। फिर उसके बाद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, द कैंडिडेट शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन पाकिस्तान। नंबर 5 पे है बैंकक्रप्ट, द कैंडिडेट शुड नॉट बी अ बैंकक्रप्ट। नंबर 6 पे है मेंटली एंड फिजिकली फिट, द कैंडिडेट मस्ट बी मेंटली एंड फिजिकली फिट। और नंबर 7 पे है कि नॉट इंसॉल्वेंट, द कैंडिडेट शुड नॉट बी इंसॉल्वेंट। नेक्स्ट, टर्म ऑफ द सेनेट या फिर टेन्योर ऑफ द सेनेट। ये द टर्म ऑफ सेनेट कंसिस्ट ऑफ 6 years, but Senate holds elections after every 3 years when 1/2 of the members of the Senate retire after completion of their tenure. Restrictions, the senator cannot become member of both houses at the same time. जो मेंबर हैं वो सेम टाइम में बोथ हाउसेस का मेंबर नहीं हो सकता। एंड ही हैज़ टू रिजाइन इन वन हाउस, एक हाउस से उसको रिजाइन करना पड़ेगा। प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर्स ऑफ सेनेट, सेनेटर्स को जो प्रिविलेजेस होती हैं वो होती हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच। ऑल द सेनेटर्स हैव फुल फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द हाउस, इनको फुल फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है हाउस के अंदर। नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट ऑफ लॉ, ऑल द सेनेटर्स आर नॉट लायबल टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट ऑफ फॉर एनीथिंग। जो कुछ भी ये हाउस है वहाँ पे कुछ भी जो कहते हैं वो नॉट आंसरेबल इन एनी कोर्ट होते हैं। जैसे कि लेट्स सपोज एक फॉर एग्जांपल नवाज शरीफ ने जिस तरह से कहा था कि हुजूर ये है वो ज़राए जिनके ज़रिए से लंदन फ्लैट्स खरीदे गए थे, ये वो, तो वो जो उसकी थी क्योंकि वो झूठे थे कुछ भी था, लेकिन वो अदालत में उन लोगों ने जो है वो आंसरेबल नहीं था उसने कुछ भी जो कहा था। फिर उसके बाद सैलरी एंड अलाउंसेज हैं। ऑल द सेनेटर ऑफ द सेनेट आर पेड सैलरी एंड अलाउंसेज। एकोमोडेशन इनकी जो है वो टू ऑल द सेनेटर्स इज गिवन फॉर फ्री। वोटिंग को छोड़ देते हैं, इसको लास्ट में कर देते हैं, मैं इजी बना देता हूँ, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं। वो वोटिंग में आपको बाद में लास्ट में करवा दूंगा, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन है उसके में थोड़े से नोट्स बना के मैं वहाँ पे सेंड कर दूंगा। तो उसके बाद है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द सेनेट। सेनेट की जो पावर्स होती हैं और जो फंक्शंस होती हैं, पहली होती हैं लेजिस्लेशन। द सेनेट टेक पार्ट इन लॉ मेकिंग प्रोसेस। ये जो लॉ मेकिंग प्रोसेस होता है इसमें पार्ट लेते हैं। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ द पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट की इंपॉर्टेंट ड्यूटी है। द सेनेट हैज़ पावर टू पास ए बिल और रिजेक्ट। सेनेट के पास पावर होती है कि वो बिल पास करे या फिर रिजेक्ट करे। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती हैं। द सेनेट कीप्स एंड वॉच ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर विद इन द कंट्री एज वेल एज ऑल इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट आर मेड बाय इट। Judicial, the Senate has power to make rules for regulating its procedure and conduct of its business. Electoral होती हैं। The Senate performs electoral functions in many ways. For example, election of the President of Islamic Republic of Pakistan. Electoral ये President को elect करते हैं, जैसे कि इनके पास electoral powers होती हैं। उसके बाद जो है वो amendments in the Constitution होती हैं, ये Constitution को amend कर सकते हैं। और रिमूवल ऑफ ग्रीवेंसेस ऑफ द पीपल, जो लोगों की शिकायत होती हैं उनको रिमूव करते हैं। द सेनेट रिमूव्स
द ग्रीवेंसेस ऑफ द पीपल एंड डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स। जो सेनेटर होते हैं वो लोगों की शिकायत जो होती हैं, ग्रीवेंसेस जो होती हैं, उनको रिमूव करते हैं। ना सिर्फ रिमूव करते हैं बल्कि उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। इसके बाद नंबर 7 पे जो है इनकी जो सेनेट होता है एजुकेशन सेंटर फॉर पॉलिटिशियन होता है। द सेनेट इज एन एजुकेशन सेंटर फॉर द पॉलिटिशियन ऑफ पाकिस्तान होता है। अब इसकी कंक्लूड करते हैं, कंक्लूजन। To conclude, I can say that the Senate is upper house of the Parliament. It consists of 104 members under the Constitution. Senate cannot be dissolved. The term of its member is 6 years. To conclude, I can say that the Senate is upper house of the Parliament. It consists 104 members under the Constitution. Senate cannot be dissolved. Cannot. ये हो गया ठीक। Cannot be dissolved. Senate जो है 104 मेंबर्स पर मुश्तमिल होता है और ये सेनेट जो ये ख़त्म नहीं होता, लेकिन इसके जो मेंबर्स होते हैं उनकी मुद्दत जो है वो 6 साल के लिए होती है। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन सेनेट। थैंक्स फॉर वाचिंग इफ्तिखार एकेडमी। मज़ीद वीडियोस इससे रिलेटेड देखने के लिए आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, आसानी से आपको मिल जाएंगी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 की। थैंक्स फॉर वाचिंग।